प्यारे विद्यार्थियों, कल असी गुरमत काव्य विचों गुरु नानक देव जी की बाणी पवन गुरु पानी पिता कीता सी। अज असी गुरु नानक देव जी की बाणी सो क्यों मंदा आखिए जो कि जोड़ा पैरा आसा दी वार विचों लिया गया है उस बारे पढ़न जा रहे हैं। ये एक काव टोटा सो क्यों मंदा आखिए सिरलेख हेठ 10वीं दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ दर्ज है। सो क्यों मंदा आखिए इस दे नाम तो ही प्यारे दे पता लगता है। सो क्यों मंदा, उसनों मंदा क्यों आखिए। इस प्यारे दे विच इस्त्री दी महानता बारे दस्या गया है। पंड पंड जम्मीए पंड निमीए पंड मंगन विआह। इस शब्द दे विच इस श्लोक दे विच पंड शब्द इस्त्री लई वरत्या गया है। पंड इस्त्री नूं कहा जाता है। पंड जम्मीए मतलब कि जिहड़ा मनुख है इस्त्री तो जन्म लैंदा है। पंड निमीए, निमीए का अर्थ जीव का शरीर बनता है। पंड जम्मीए पंड निमीए, इस्त्री तो ही मनुख का जन्म होंदा है, इस्त्री के अंदर ही उसका शरीर बनता है। पंड मंगन, मंगन का अर्थ मंगनी होना। पंड मंगन विआह, विआह का अर्थ विआह होना। कहते ने गुरु जी फरमाते हैं कि इस्त्री की कुड़माई, इस्त्री नाल ही उसकी कुड़माई हुंदी मनुख की, इस्त्री दे नाल ही उसका विआह हुंदा है। भंडो होवे दोस्ती, ते इस्त्री दे नाल ही दोस्ती हुंदी है। भंडो चले राह, ते इस्त्री दे नाल ही इस सारा संसार की उत्पत्ति हुंदी है। बच्चा जन्म लैंदा वड्डा हुंदा है, इस तरह सारा संसार चलता रहता है। पंड मुआ पंड पालीए, मान लो औरत की इस्त्री की मौत हो जाती है तो होर इस्त्री की पालीए दा पाल की जाती है। पंड मुआ पंड पालीए, जदों इस्त्री की मौत हो जाती है तो होर पंड की होर इस्त्री की पाल की जाती है, मतलब दोबारा विआह किया जाता है। पंड होवे बंधान, ते इस्त्री दे नाल ही होरना नाल रिश्तेदारी बनती है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, राजान का अर्थ तुहानूं पता है राजे, जम्मे जमना। कहते फिर उस इस्त्री नूं माड़ा क्यों आख्या जाता है जिहड़ी कि राजे महाराजिਆਂ नूं जन्म दिंदी है। पंडो ही पंड उपजे, पंड का अर्थ पहलां ही दस्सिया सी, इस्त्री नूं क्या है पंडो, पंडो का अर्थ है इस्त्री राही, इस्त्री राही ही इस्त्री का जन्म हुंदा है। पंडो बाज ना कोई, इस्त्री तो बिना किसी का जन्म नहीं हो सकता। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। कि इस विच कहते गुरु जी फरमाते हैं कि एक इको सच्चा सोई, इको सच्चा परमात्मा है जिसने स्त्री तो जन्म नहीं लिया। जित मुख सदा सलाहिए भागा रती चा। कहते हैं कि भावें कोई स्त्री है भावें कोई मर्द है, जिहड़ा भी है वो अपने मूँह नाल, मुख का मतलब मूँह नाल, जित मुख सदा सलाहिए यानी कि जिहड़े मूँह नाल उस गुरु की असी प्रशंसा करते हैं। भागा रती चार, जिस मूँह नाल परमात्मा के गुण गाते हाँ उसके मत्थे उत्ते भागां वाली मणी सोहनी लगती है। नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार, इहो जे उजले मुख वाले भागां वाले जिहड़े मनुख ने उही सच्चे परमात्मा के दरबार विच सोहने लगते हैं। इस कविता का केंद्री भाव, ये गुरु जी की बाणी सो क्यों मंदा आखिए का केंद्री भाव, मनुखी जीवन का जन्म तो मरण तक हर पड़ाव इस्त्री नाल जुड़िया होया है। इस्त्री तो बाहर केवल परमात्मा है, मनुख नहीं। राजे भी इस्त्री तो ही जन्म लैंदे हैं, इस करके इस्त्री नूं बुरा या मंदा नहीं कहना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सो क्यों मंदा आखिए बाणी किस गुरु जी की रचना है? उत्तर गुरु नानक देव जी।
ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ? ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਪੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੰਡ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਉ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ